जयपुर में रहने वाली सावित्री अपनी बेटी बहू के खाने से बहुत परेशान थी, क्योंकि दोनों ही भाभी ननद का खान पान एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक रोज जब सावित्री खाने के टेबल पर बैठी तो वो देखती है कि टेबल पर एक तरफ तो सादा खाना जैसे दाल, चावल, हरी सब्जी और रोटी होती है, जबकि दूसरी तरफ जंक फूड वाला खाना जैसे पास्ता, नूडल्स ये सब रखे हुए होते हैं। ओफो, आज फिर से टेबल पर इतना सारा खाना। सान्या बेटी, रोशनी बहू, दोनों इधर आओ। सावित्री की आवाज सुनकर दोनों बाहर आती हैं। क्या है ये सब? क्यों तुम दोनों मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो? क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? हाँ माँ, भला ऐसा क्या कर दिया हमने? ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो तुम दोनों इतना खाना बर्बाद करती हो। माँ, ये तो वो खाना है जो हमें खाना है, इसमें बर्बाद कहाँ किया हमने? गिनकर 4 लोग रहते हैं हम इस घर में, लेकिन चारों मिलकर भी हम ये इतना सारा खाना खा पाएंगे क्या? तुम दोनों अलग अलग तरह का खाना क्यों बनाती हो? एक ही तरह का क्यों नहीं खा लेती? माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये सारा दिन जंक फूड नहीं खा सकती, इससे मुझे तकलीफ होने लगती है और ना ही ये सब मुझे पसंद है। हाँ तो मैं भी इंडियन खाना नहीं खा सकती, हर वक्त बस वही घास फूस खाओ, मुझे तो नहीं पसंद ये सब। आग लगे तुम दोनों की पसंद को। तुम दोनों की पसंद के चक्कर में ना एक दिन मुझे लगता है मैं सड़क पर आ जाऊंगी। अलग अलग तरह का खाना बनाओगी, फिर जो बच जाएगा उसे फेंक दोगी। अरे मेरा रजत कैसे सारा दिन मेहनत करके कमाता है, लेकिन तुम दोनों को तो उसकी कोई कदर ही नहीं है। माँ जी, फिर तो ये बात मेरी ननद जी को समझाइए, सारा दिन ये बस जंक फूड ही खाती रहती है, घर का तो कुछ खाती ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। भाभी, आप भी तो 1-2 बार जंक फूड खा सकती हैं ना, लेकिन नहीं, आपको तो खाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी सेहत खराब नहीं करनी, समझी? दोनों ननद भाभी का खाने को लेकर फिर झगड़ा शुरू हो जाता है और सावित्री अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। सावित्री ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज सावित्री बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी पड़ोसन सरला मिल जाती है। अरे कैसी हो सावित्री, और ये क्या, लगता है सारा बाजार तू अकेले ही खरीद कर ले आई है। देख सरला, ना ही मेरा मूड ठीक है और ना ही मेरा मन है तेरी बकवास सुनने का, इसलिए जो भी कहना चाहती हो जल्दी जल्दी कहो। अरे क्यों गुस्सा हो रही है, बता क्या बात है? अरे एक थैले में बहू की पसंद की साग सब्जियां हैं, तो दूसरे में बेटी की पसंद के मैगी, नूडल्स, पास्ता, ये सब। मतलब? फिर सावित्री सरला को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद सरला सावित्री से कहती है, अब इसका तो एक ही समाधान है। तू उन दोनों को बोल दे कि एक दिन बहू अपनी पसंद का खाना बनाएगी तो दूसरे दिन बेटी। इस तरह हर एक दिन छोड़कर दोनों के पसंद का खाना भी बन जाएगा और लड़ाई का मुद्दा भी नहीं रहेगा दोनों के बीच। अरे वाह, बड़ा तेज दिमाग है तेरा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं आज ही ना उन दोनों को ये फरमान जारी करती हूँ। सावित्री घर की तरफ जाने लगती है कि तभी एक गाड़ी उसके आगे आकर रुकती है। अरे अंधा हो गया है क्या, देखकर नहीं चल सकता? एक तो बेटी बहू ने परेशान कर रखा है, ऊपर से ये भी चैन से नहीं जीने देते। तभी गाड़ी से अनिकेत उतरता है, जो कि उसी का बेटा होता है। अरे माँ, मैं हूँ अनिकेत, क्यों गुस्सा होती हो? आपको देखा तो गाड़ी रोक दी। आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया, इसीलिए घर आ गया कि तभी आप पर नजर गई। चलो आओ बैठो। अच्छा हुआ जो तू आ गया, वैसे भी इतना सारा सामान ढोकर और पैदल चलकर तो मेरी सांस ही फूल गई थी। सावित्री घर आकर सरला की बताई हुई बात उन दोनों से कहती है। आज से एक दिन भारतीय खाना यानी कि बहू की पसंद का खाना बनेगा और एक दिन सान्या की पसंद का यानी जंक फूड। लेकिन वो दोनों ही ये बात मानने से भी इनकार कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिन बाद अनिकेत का बर्थडे होता है, इसलिए शाम को वो सबको डिनर करवाने बाहर ही ले जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर भी दोनों ननद भाभी अपनी अपनी पसंद का खाना मंगवाने पर अड़ जाती हैं। खाना तो सबके लिए देसी और सादा ही आएगा, शाही पनीर, दाल मखनी और तंदूरी रोटी। हाँ, ऐसे कैसे?
मेरे भैया का बर्थडे है, इसलिए मेरी पसंद का खाना आएगा, इसलिए सब कॉन्टिनेंटल और चाइनीज फूड ही आएगा। ये दोनों फिर खाने को लेकर शुरू हो गई। फिर परेशान होकर अनिकेत कहता है, अच्छा बाबा, तुम दोनों अपनी पसंद का खाना मंगवा लो, बस खुश। सब पेट भर खाना खाते हैं, लेकिन जब वेटर बिल लेकर आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। बिल पूरे 5,000 का बन चुका था। ये देख ननद भाभी चुपचाप वहां से अपना अपना पर्स लेकर निकल जाती हैं और अनिकेत बेचारा बिल भरने लगता है। एक रोज सरला उनके घर आती है। सावित्री उसको खाना खाकर जाने के लिए कहती है, नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है। अरे बस तू थोड़ा सा इंतजार कर, ये जल्दी से खाना बना देंगे। सावित्री उन दोनों को जाकर कहती है, माँ ये भाभी तो सरला आंटी को जल्दी में क्या ही बनाकर खिला पाएंगी। इनके इस घास फूस को पकने में तो अभी काफी समय लग जाएगा, तब तक तो मैं जल्दी से कॉन्टिनेंटल फूड तैयार कर दूंगी। उसे हेल्दी फूड कहते हैं ननद जी, घास फूस नहीं। अगर आज भी तुम दोनों ने कोई तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों ननद भाभी अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने में जुट जाती हैं, लेकिन तभी अचानक सान्या के पेट में दर्द होने लगता है। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनके घर वालों से कहते हैं, देखिए ज्यादा मैदे वाली चीजें और बाहर का खाना खाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। क्या ऑपरेशन? इसीलिए मैं आपको हमेशा जंक फूड खाने से मना करती थी। अरे ये सब चीजें तो कभी कभार खाने के लिए होती हैं, अगर रोज ही खाई जाएंगी तो ये हमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देंगी। सान्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऑपरेशन करके उसके पेट में जमा मैदा बाहर निकाला जाता है। कुछ ही दिनों में सान्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब वो भी घर का सादा खाना खाना ही पसंद करती। अब जंक फूड बनता भी है तो बस 10 दिन में एक बार, लेकिन उस दिन सबके लिए वो एक ही चीज बनती, जिससे सावित्री के गैस और राशन दोनों की बचत होने लगी, साथ ही सबकी सेहत भी ठीक रहने लगी। 1 सेकंड भैया, वो मोड़ वाला, जी जी वो कोने वाला घर है, 1st फ्लोर भैया। हाँ जी दे दो भैया। अब क्या मंगा लिया बहू? सुबह ही तो फूड डिलीवरी वाला भैया आया था। माँ जी वो टिक्की और गोलगप्पे मंगवाए हैं, बड़ा मन हो रहा था, भैया आ गया है। पूनम के नाम से ऑर्डर था मैम। हाँ भैया लाओ, थैंक यू। पूनम को खाने की बहुत आदत थी, वो जब देखो कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। खाने की खुशबू आई नहीं कि बस पूनम शुरू हो गई। बड़ी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है माँ जी, रसोई में कुछ बना रही हो क्या? गाजर का हलवा बना रही हूँ, सोचा नया नया सर्दी का मौसम शुरू हुआ है तो गाजर का हलवा स्वाद लगता है। तुम्हारे बाबूजी को भी घर का बना गाजर का हलवा बहुत पसंद है और उनके लिए कम मीठे का बनाऊंगी। अच्छा ये बनकर तैयार हो गया है, मैं जरा कुछ देर लेट रही हूँ, थक गई आज तो। तुम्हारे बाबूजी आएंगे तभी उठूंगी। पर पूनम कहाँ रुकने वाली थी, उसने तो थोड़ा सा बस अपने ससुर जी का हलवा निकाला और बाकी सारा खुद खा गई। कुछ देर बाद उषा देवी रसोई में आई तो वो हैरान रह गई। बहू गाजर का हलवा कहाँ गया? तुम्हारे बाबूजी आ गए हैं, उन्हें परोसना है। माँ जी हलवा इतना स्वादिष्ट बनाया था ना आपने कि मुझसे रहा ही नहीं गया। उसकी खुशबू बार बार मेरी नाक से पेट में जा रही थी और मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। वैसे मैंने बाबूजी का कटोरी में अलग रख दिया है, बाकी तो सारा मैंने खा लिया। बहुत ही बढ़िया गाजर का हलवा था। क्या करूं मैं इसका, जब देखो तब खाती रहती है। बताओ इतनी मेहनत से गाजर का हलवा बनाया, वो भी इसने जरा सा बचाया। हेलो हाँ भैया, हाँ आप कई बार आए हो हमारे घर ऑर्डर देने के लिए। हाँ वही 1st फ्लोर है। हाँ अब क्या मंगा लिया तुमने खाने का? माँ जी मैंने तो छोले भटूरे ऑर्डर कर दिया है, बहुत मन हो रहा था छोले भटूरे खाने का। भैया बस आने ही वाला होगा। तो वो बेसन कहाँ गया जो तुम घोल रही थी? वो तो मैंने कब के पूड़े बनाकर खा भी लिए। आपको भूख लगी है तो बस भैया आने वाला होगा, आप भी एक भटूरा खा लेना। पूनम मेरे लिए तो तुम वही बेसन का पूड़ा बना दो जो माँ ने खाया है। मैं इतने ऑयली छोले भटूरे नहीं खा सकता, मुझे फिर गैस की एसिडिटी की दिक्कत होती है। अरे एक भटूरे से कुछ नहीं होता, खा लो। अच्छा मैं किचन में चिली पटेटो बना रही हूँ,
तुम खाओगे क्या? वो तो घर के बने हुए हैं। अरे तो बेसन का पूड़ा कहाँ है, वो तो दो। वो तो इसने पहले ही खा लिए। छोले भटूरे रास्ते में आ रहे हैं, चिली पटेटो रसोई में बन रहे हैं। चटपटी चीजें जितनी मर्जी खिला लो। अब तो ये बाजार के साथ साथ रसोई में भी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। पूनम की इस आदत के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते रहते थे। नमस्ते उषा बहन जी, क्या बात है, आजकल तो बाजार का बहुत कुछ खाने के लिए मंगाती रहती हो। कोई मेहमान आकर रुके हैं क्या? नहीं नहीं कमलेश, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहमान कोई नहीं आए हैं, वो तो बस बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, इसलिए मेरे से तो इतना काम होता नहीं है। तो मैंने कहा बाजार से ही 2-3 दिन मंगवा लेते हैं। 2-3 दिन तो नहीं, हम तो अक्सर ही देखते रहते हैं, कोई ना कोई फूड डिलीवरी वाला आपके घर आता ही रहता है। अरे गैस पर दूध चढ़ा कर आई थी मैं, तुम दोनों से बाद में बात करती हूँ। बहू सो रही है, दूध उबल जाएगा। अब तो उषा देवी गुस्से से भर गई कि पड़ोस में भी ये बातें चलने लगी हैं। तो क्या हुआ उषा, आखिर पूनम इस घर की बहू है, खाने पीने का शौक किसे नहीं होता। तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, लोगों के तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। बहू के सामने ये सब मत कहना, नहीं तो उसको बुरा लगेगा भाई। मैं क्यों कुछ कहने लगी, मैं भी पड़ोसियों की कोई परवाह नहीं करती। अरे भाई, हम अपने घर का खा रहे हैं, पता नहीं लोगों को बातें बनाने की क्या आदत है। तभी मोहित कुछ परेशानी की हालत में आ जाता है। बाबूजी, चाचा चाची, मेघा सब बहुत परेशान है। वो राजपाल सिंह मानने को तैयार ही नहीं है। कह रहा है बचपन में मेघा की शादी उसके बेटे हरीश के साथ तय हुई थी, अब मेघा उसी के घर की बहू बनेगी। पर चाचा जी को पता है कि हरीश अब बिगड़ा हुआ बदमाश है। बचपन की बात और थी, तब तो उन्होंने रिश्ता तय कर दिया था। अब मेघा नहीं चाहती कि वो उस बदमाश से शादी करे, पर राजपाल सिंह ने एक शर्त रख दी है। क्या शर्त रखी है उसने, हमें भी तो पता चले। अरे उसकी जानकारी में एक लड़का है जो बहुत खाता है। उसका कहना है कि उस लड़के को अगर हमारी तरफ से किसी ने खाने में हरा दिया तो वो अपने बेटे हरीश की शादी मेघा से करवाने की जिद छोड़ देगा, फिर वो पीछे हट जाएगा। अब यही समझ नहीं आ रहा, चाचा जी यही कह रहे हैं कि हमारे घरों में तो सब ऐसे ही हैं जिनका 2 रोटी खाकर ही पेट भर जाता है। कौन है जो उस लड़के का मुकाबला करेगा? मैं करूंगी उस लड़के का मुकाबला। वो जितना मर्जी खाने वाला हो, पर मुझसे नहीं जीत सकता। मेरे होते हुए मेघा की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। चाचा जी चाची जी से कह दो कि उनकी बहू उनके साथ है। राजपाल सिंह से डरने की जरूरत नहीं है, बोल दो हमें उसकी शर्त मंजूर है। मुझे भी अपनी बहू पर पूरा भरोसा है, खाने में तो ये नंबर 1 है। मुझे पता है ये उसे हरा कर ही रहेगी। पूनम को पूरा विश्वास था कि वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगी। सब लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां प्रतियोगिता रखी गई थी। पूनम और उस लड़के के बीच प्रतियोगिता शुरू होती है। अरे और खाओ बहू, बहू और खाओ, आज इसे हराना है। हमारी मेघा इस राजपाल सिंह के घर की बहू कभी नहीं बनेगी। हाँ बहू, और खाओ और खाओ। भाभी, भाभी से जीतने मत देना, आप इसे हरा दो। अरे तुम जानते नहीं हो, वो जो लड़का खाने की टेबल पर बैठा है उसने कितनी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं जीती हैं। जीतेगा तो यही, तुम्हारी बहू तो 2 रोटियों में ही उठकर साइड हो जाएगी। राजपाल सिंह, तू पूनम को जानता नहीं है, वो खाने की कितनी बड़ी शौकीन है, ये हम सभी जानते हैं। पूछ लो पड़ोसियों से भी। ये बात तो सही कही मोहित बेटे ने, पूनम खाने की बहुत शौकीन है, ये बात हम सब जानते हैं। तुमने गलत पंगा ले लिया राजपाल। सब लोग पूनम का हौसला बढ़ा रहे थे। पूनम गपागप करके पूरी सब्जी सब कुछ खत्म कर रही थी। राजपाल सिंह देखते रहे। पूनम उस लड़के से आगे बढ़ रही थी। उसकी थाली में बस एक ही पूड़ी बची थी और उस लड़के की थाली में, जिसे उन्होंने बुलाया था, भी 6 पूड़ियां और 2 कटोरी सब्जी बाकी थी। पूनम ये प्रतियोगिता जीत चुकी थी। उसने कुछ ही मिनटों में सारा खाना खत्म कर दिया। घर में सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूनम की ज्यादा खाने की आदत आज सबके बहुत काम आई। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी लाइफ खराब होने से बचा ली। पूनम बहू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे घर के लिए इतना बड़ा कार्य किया, मेरी बेटी को इस बदमाश के घर की बहू बनने से बचा लिया। राजपाल सिंह, अब जा यहाँ से, अपने बेटे को भी ले जा और उस लड़के को भी। आज के बाद तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। जीती रहो बहू, मैं तो तुम्हें हर समय टोकती रहती थी,
पर आज पता चल गया कि कोई न कोई हुनर कभी न कभी काम आ ही जाता है, जैसे तुम्हारा ज्यादा खाना। थैंक यू तो मुझे आप सबको बोलना चाहिए। इस प्रतियोगिता के बहाने इतना टेस्टी खाना खाए कि अब 3 दिन तक भूख नहीं लगने वाली। वो जो है प्रतियोगिता जीतने की खुशी में मेघा बेटी ने जलेबी और समोसे लाने के लिए भेजा था, आ गए हैं। जलेबी और समोसे, मजा ही आ जाएगा, बड़ी भूख लगी है। बहू, अभी तो तुम कह रही थी कि 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी। जलेबी समोसे का नाम सुनकर भूख लगाई। चलो चलो, आज हम सब खाएंगे, खूब भरपेट खाएंगे। पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। पूनम के कारण मोहित के चाचा चाची और मेघा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।